हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हाई स्कूल के प्रोज का चैप्टर 2 का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। और शॉर्ट में बता चुकी हूँ, आई होप आपने उसे देखा होगा। यदि नहीं देखा हो तो आप देख लीजिए उसे। और उसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर एन्चेंटेड पूल का भी मैंने क्वेश्चन आंसर बताया, उसको आप नोट्स बनाइए। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है। इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट वाज द रूइन कास्ड बाय द हेलस्टोन्स। क्या बर्बादी हुई हेलस्टोन के कारण, क्वेश्चन है। दूसरा मतलब और करके क्वेश्चन दिया, वही क्वेश्चन है, अलग ढंग से पूछा गया इसको। डिस्क्राइब मतलब वर्णन कीजिए। वर्णन कीजिए द फॉलिंग ऑफ रेन एंड हेलस्टोन्स, बारिश का और ओलों का, एंड द डैमेज कास्ड बाय देम, और उसके कारण जो डैमेज हुआ, उसका जो नुकसान हुआ लेंचो को। तो इसका आंसर है लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यदि आपने केयरफुली इन सब क्वेश्चंस को और शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन को देख लिया और इसे लिख लिया, नोट्स बना लिए, तो आई प्रॉमिस कि आप बहुत ही अच्छे नंबर आपको मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में। लेंचो एक कठिन परिश्रम करने वाला किसान था। दैट ईयर हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। इस साल उसके खेत में बहुत अच्छे फसल की उम्मीद थी। द ओनली थिंग नीडेड वॉज रेन। एक ही चीज़ की आवश्यकता थी, बारिश की। वेन इट स्टार्ट रेनिंग लेंचो वॉज हैप्पी। जब बारिश शुरू हुई तो लेंचो बहुत ही खुश था। बट द रेन टर्न इंटू हेलस्टोन। लेकिन जो बारिश है वह ओलों में बदल गई। फॉर एन आवर हेल नीडेड हेल रेन्ड ऑन द हाउस। 1 घंटे तक ओले पड़ते रहे हाउस पर, गार्डन, हिल साइड, द कॉर्नफील्ड एंड द होल वैली। गार्डन में, हिल साइड पर, खेतों पर और संपूर्ण घाटी पर। ड्यू टू दिस हिलस्टॉर्म हिज क्रॉप वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड नथिंग वॉज लिफ्ट। इस जो ओले पड़ रहे थे, इसके कारण उसका जो फसल था वो पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट होना, खत्म हो जाना। एंड नथिंग वाज लेफ्ट, और कुछ भी नहीं बचता है। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन द सर्कमस्टेंसेस विच फोर्स्ड लेंचो टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड। मतलब कह रहा, वर्णन कीजिए उन परिस्थितियों का जिससे कि लेंचो फोर्स्ड हुआ ईश्वर से सहायता मांगने के लिए। लेंचो वाज एक्सपेक्टिंग अ गुड क्रॉप ऑफ कॉर्न बट हेलस्टोन हिट द वैली। लेंचो आशा कर रहा था कि बहुत अच्छी फसल होगी, लेकिन जब ओले पड़ गए तो सब कुछ खत्म हो गया। ड्यू टू दिस हिज क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। इसके कारण उसका जो फसल था वह पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। ही डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड और रिलेटिव्स टू हेल्प हिम। उसके पास ना कोई मित्र था, ना कोई रिश्तेदार था जो कि उसकी सहायता करे। बट ही हैड टोटल फेथ इन गॉड। उसका संपूर्ण विश्वास ईश्वर पर था। ही वॉज श्योर दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर। वह जानता था, श्योर था कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऐसा उसने बचपन में सुन रखा था। ड्यू टू दीज सर्कमस्टेंसेस ही हैड टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड एंड रोट अ लेटर टू हिम। इन परिस्थितियों के कारण, मतलब ना ही उसका कोई मित्र था, ना ही उसका कोई रिलेटिव्स था, तो उसने ईश्वर से सहायता मांगी और उनसे एक उनके पास लेटर लिखा। अगला है थर्ड नंबर, Who received the letter and how did he help लेंचो। लेटर को किसने रिसीव किया, कौन उसको पाता है और कैसे वो लेंचो की हेल्प करता है। अ पोस्टमैन रिसीव्ड द लेटर। एक पोस्टमैन लेटर को रिसीव करता है। ही देन गेव इट टू द पोस्टमास्टर हु सीरियसली थॉट ऑफ अ मैन हु हैड सच अ फेथ इन गॉड। वह इस लेटर को पोस्टमास्टर को देता है। हु सीरियसली थाट ऑफ अ मैन, जो कि सोच मतलब गंभीर होकर सोचने लगता है ऐसे इंसान के बारे में जो कि इतना ईश्वर पे विश्वास रखता है। ही हैड स्टार्टेड अ करिस्पॉन्डेंस विथ हिम, कि वह ईश्वर के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकता है, पत्राचार कर सकता है, इतना उसका ईश्वर पे विश्वास है। ही ओपन द लेटर एंड रीड इट्स कंटेंट्स। वह ओपन करता है लेटर को और उसे पढ़ता है। ही आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम employed and several friend and himself gave a part of his salary to help लेंचो। वह अपने एम्प्लॉय से भी कहता है, एम्प्लॉय से मदद मांगता है, अपने कुछ फ्रेंड्स से मदद मांगता है और स्वयं भी अपनी सैलरी का एक पार्ट देता है लेंचो की मदद के लिए। ही पुट द मनी इन द एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड
अ सिग्नेचर गॉड। वह ही पुट मनी, वह मनी को लेटर के अंदर रखता है, लेंचो का एड्रेस लिखता है और केवल एक सिंगल वर्ड लिखता है, सिग्नेचर करता है गॉड। चौथा है गिव ब्रीफली अ स्टोरी अ लेटर टू गॉड, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू। गिव गिव ब्रीफली द स्टोरी मतलब संक्षिप्त में स्टोरी लेटर टू गॉड को बताइए। मैंने आपको समरी जो है इसके पहले की वीडियो जो मैंने दिया है आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का, उसमें बताया है। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू, पोस्ट मास्टर क्या करता है। इन दिस लेसन वी आर टोल्ड अबाउट लेंचो, हमें लेंचो के बारे में बताया गया है। अ हार्ड वर्किंग फार्मर हु हैड फुल फेथ इन गॉड काइंडनेस, जो कि ईश्वर की दयालुता में पूरा विश्वास रखता है। लेंचोस इंटायर क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द हेल स्टॉर्म, लेंचो का संपूर्ण जो फसल रहता है वह हेल स्टॉर्म ओलों के कारण, तूफान के कारण सब नष्ट हो जाता है। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड 100 पीसोज, इसलिए वह ईश्वर को लेटर लिखता है और ईश्वर से रिक्वेस्ट करता है कि उसे 100 पीसोज दें। द पोस्ट मास्टर वॉज सरप्राइज टू सी सच फेथ ऑफ अ विलेजर इन गॉड, पोस्ट मास्टर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है एक गांव के निवासी का इतना विश्वास ईश्वर में देख करके। सो ड्यू टू पिटी ही कलेक्टेड मनी, इसलिए दया के कारण वह पैसे इकट्ठा करता है। फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ एंड फ्रेंड्स, अपने कर्मचारियों से, अपने मित्रों से, एंड सेंड 70 पीसोज टू लेंचो, और 70 पीसोज लेंचो को भेजता है। व्हेन लेंचो ओपेंड द पैकेट ही फाउंड ओनली 70 पीसोज, जब लेंचो उस पैकेट को, अपने लिफाफे को खोलता है और देखता है कि केवल 70 पीसोज है, सो ही रोट अनदर लेटर टू गॉड रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड 30 पीसोज मोर, तो वह ईश्वर को एक लेटर और लिखता है और ईश्वर से बचे हुए पैसे मतलब 30 पीसोज देने के लिए रिक्वेस्ट करता है। ही रोट टू गॉड, वह ईश्वर को लिखता है, यू मस्ट हैव सेंट 100 पीसोज, निश्चय ही आपने 100 ही भेजे होंगे, बट आई हैव गॉट ओनली 70, लेकिन मुझे केवल 70 मिले हैं। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रुक्स, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं वो बेईमानों का समूह है। दे मस्ट हैव स्टोलन द 30 पीसोज, निश्चित ही उन्होंने 30 पीसोज स्टोलन मतलब चुरा लिए होंगे। व्हाट एन आयरनी, कितना व्यंगात्मक, मतलब एक कॉमेडी टाइप का है कि जो पोस्ट मास्टर, जो एम्प्लॉयज़ उसकी हेल्प करते हैं उन्हीं पर वो विश्वास नहीं करता। तो पोस्ट मास्टर डिड हिज बेस्ट टू हेल्प लेंचो, पोस्ट मास्टर ने बहुत ही मतलब अपना बेस्ट दिया लेंचो की हेल्प करने के लिए। पाँचवा है हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू द हेल्प गिवन बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, लेंचो क्या रिएक्ट करता है जब पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं उसके लिए जो मदद करते हैं उसका क्या रिएक्शन होता है। इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। इन ऑर्डर टू सेक राइटर्स फेथ मतलब जो राइटर है, जो लेखक है पत्र का, उसकी विश्वास को ईश्वर में रखने के लिए कि उसका विश्वास न डिगे, न हटे ईश्वर से, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है, आंसर द लेटर, उस लेटर का आंसर करने के लिए। ही एंड द पोस्ट मास्टर, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ कुड ओनली कलेक्ट 70 पीसोस, केवल वह 70 पीसोस इकट्ठा कर पाते हैं टू हेल्प लेंचो, लेंचो की मदद के लिए। लेंचोस रिएक्शन ऑन रिसीविंग द 70 पीसोस वाज दैट ऑफ एंगर, लेंचोस रिएक्शन, लेंचो का जरूरी रिएक्शन होता है ऑन रिसीविंग 17 पीसोस, 70 पीसोस जब वह रिसीव करता है तो वह गुस्से में भर जाता है, बिल्कुल क्रोधित हो जाता है। ही थॉट दैट गॉड हैड सेंट हिम द फुल अमाउंट ऑफ 100 पीसोस, वह सोचता है कि ईश्वर ने उसे 100 पीसोस दिए, बट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैज़ रॉब्ड हिम, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने उसे ले लिया। ही कॉट देम बंच ऑफ क्रुक्स, वह उन्हें बेईमानों का समूह कहता है। ये वास्तव में बहुत ही कॉमेडी वाला है, ये जो आपका चैप्टर है। अगला क्वेश्चन है लेंचो डिस्क्राइब द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ अ बंच ऑफ क्रुक, व्हाट लेंच वाज लेंचो जस्टिफाइड टू से सो, डिस्क्राइब ब्रीफली। ऑन रिसीविंग द 70 पीसोज, जब 70 पीसोज लेंचो रिसीव करता है, द पोस्ट मास्टर एंड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज सेंट टू लेंचो
द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज सेंट, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज होते हैं लेंचो को जो भेजते हैं, ही कॉल्ड देम बंच ऑफ क्रूक, वो उन्हें बेईमानों का समूह कहता है। दीज रिमार्क ऑफ लेंचो वर नॉट जस्टिफाइड। द पोस्ट मास्टर एंड हिज एम्प्लॉयज हैड डन अ काइंड डीड। पोस्ट मास्टर और जो एम्प्लॉय थे उन्होंने अच्छा कार्य किया। दो लेंचो वॉज नॉट जस्टिफाइड इन कॉलिंग द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक, हिज फर्म फेथ इन गॉड मेड हिम से दिस। उसका जो ईश्वर में विश्वास था, पूर्ण विश्वास था, इसकी वजह से उसने ऐसा कहा। ही फेल्ट दैट वाई वुड गॉड हु इन सुप्रीम सेंड हिम ओनली 70 पीसेस। वह सोचता है ईश्वर जो इस संपूर्ण सृष्टि का मालिक है वह 70 पीसेस कैसे भेज सकता है, मतलब ईश्वर कैसे गलती कर सकता है। ही वुड सेंड हिम 100 पीसेस, निश्चय ही उसने 100 पीसेस ही 100 ही भेजे होंगे। दस वी फाइंड दैट दो लेंचोस रिमार्क पर नॉट जस्टिफाइड, हिज फर्म फेथ इन गॉड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। यद्यपि उसका जो लेंचो का ये रिमार्क है ये सही नहीं है, लेकिन लेंचो का ईश्वर में विश्वास है, बहुत अधिक दृढ़ विश्वास है, इसी वजह से लेंचो ऐसा कहता है। गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर। कैरेक्टर स्केच चित्रण होता है, चरित्र के बारे में, इसमें उसके कैरेक्टर के बारे में बताना होता है। तो पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर कैसा है। द पोस्ट मास्टर वॉज द नोबल पर्सन, दयालु व्यक्ति थे वो। ही वॉज सच इम्प्रेस्ड वेन ही रीड लेंचोस फर्स्ट लेटर टू गॉड, वो बहुत अधिक इम्प्रेस हो जाते हैं जब उन्होंने लेंचो का पहला पत्र पढ़ा। ही एडमायर्ड लेंचोस स्टांच बिलीफ इन डिवाइन हेल्प, लेंचो के इस विश्वास से बहुत अधिक वो मतलब प्रशंसा करते हैं उसकी। सो ही डिड हिज बेस्ट टू हेल्प अ पुअर फार्मर इन हिज नीड, इसलिए वो अपना बेस्ट देते हैं गरीब किसान की उसके नीड में हेल्प करने के लिए। बट ही कुड कलेक्ट ओनली 70 पीसोस, लेकिन वह केवल 70 पीसोस ही कलेक्ट कर पाते हैं। ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड पर्सन हु वेंट आउट ऑफ द वे टू हेल्प अ पुअर फार्मर whom ही डिड नॉट नो, बहुत ही काइंड हार्ट होते हैं और उसकी मदद करते हैं पुअर फार्मर जिसे वो जानते भी नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का कैरेक्टर स्केच पूछ रहा है। लेंचो वाज अ फार्मर, ही वाज वेरी हेल्दी, बहुत ही स्वस्थ व्यक्ति है वो। ही वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, वह एक बैल के समान आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वह जानवर की भांति खेतों में काम करता था। ही न्यू नो हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह मतलब पढ़ना लिखना वो जानता था, लिखना जानता था। व्हेन हिज क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टॉर्म, जब उसका फसल नष्ट हो गया ओलों के कारण, ही वाज नॉट अपसेट टोटली, वह पूर्ण रूप से निराश नहीं हुआ, उदास नहीं हुआ। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, वह इसकी ईश्वर में पूर्ण आस्था थी। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड, इसलिए उसने ईश्वर को एक लेटर लिखा। ओ गॉड, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोस टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए। एंड लिव अनटिल द क्रॉप, और तब तक अपना जीवन निर्वाह करने के लिए जब तक कि फसल आ नहीं जाती। दिस शोज द डेप्थ ऑफ हिज फेथ इन गॉड्स मर्सी, इससे पता चलता है कि उसके डेप्थ ऑफ फेथ मतलब उसका जो विश्वास है ईश्वर की दयालुता में कितना गहरा है। इस प्रकार से ये जो चैप्टर है आपका ख़त्म हुआ। और इनसे रिलेटेड जो आपके कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन है उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और 2 चैप्टर उसमें सॉल्व है, उसे आप देख लीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।